क्लाउड घटना चक्र सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। डिस्क्रिप्शन शुरू करते हैं, इसके बाद इससे जुड़े एमसीक्यूज देखेंगे। वीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गईं। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी 1879 से लेकर 1915 तक जिनका कार्यकाल था, बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। ये बाघा जतीन के नाम से भी जाने जाते थे। चापेकर बंधुओं दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर एवं वासुदेव हरि चापेकर ने 1896-97 ईस्वी में पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना की। इसकी स्थापना विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से की गई थी। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी। इन दोनों के हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई। इनकी गिरफ्तारी द्रविड़ बंधुओं की सूचना पर हुई थी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। जुलाई 1897 ईस्वी में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। दिसंबर 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को करवे गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मार दी। जैक्सन हत्याकांड में कन्हारे, कृष्ण गोपाल करवे और विनायक देश पांडे को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया। इनके साथ और कई अन्य लोगों पर नासिक षड्यंत्र मुकदमा चला, जिसमें सावरकर को आजीवन कारावास की सजा मिली। वर्ष 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलीन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। अलीपुर षड्यंत्र मामले 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र घोष सहित 34 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोर लगाकर चितरंजन दास ने किया था। अलीपुर षड्यंत्र मामले में ही सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कन्हाई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा हुई थी। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक सचिंद्र नाथ सान्याल जो कि अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद थे। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड, वर्तमान में काकोरी एक्शन डे के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज है, उसमें अल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। अशफाकुल्ला खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैज़ाबाद, जो कि वर्तमान में अयोध्या है, उस जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूँगा। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था।
साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इसके संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर जेल में सतलज नदी के तट पर कर दिया गया। आज उसी स्थान पर शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारा के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया। चटगांव शास्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन ने आयोजित किया था। नेक्स्ट, सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की, IRA। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेदार, गजेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगराबल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्य सेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला और 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतीन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। निष्क्रिय विरोध। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वर्ष 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई। भगत सिंह ने कहा था, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। अब आइए देखते हैं इससे जुड़ा हुआ MCQ। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। किसने? VD सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर। स्थापना वर्ष था 1904। स्थान था नासिक, महाराष्ट्र। संस्थापक थे VD सावरकर। VD सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? VD सावरकर। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत VD सावरकर द्वारा महाराष्ट्र में संगठित किया गया था, परंतु इसे वर्ष 1904 में संगठित किया गया था, न कि वर्ष 1905 में। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था? अभिनव भारत। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन विनायक दामोदर सावरकर के बारे में सही हैं? उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी, ये भी सही है। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, सही है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े, ये भी सही है। चारों कथन सही हैं। विनायक दामोदर सावरकर तथा गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया। वर्ष 1904 में मित्र मेला के 200 सदस्य नासिक में एकत्र हुए तथा सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत करने की घोषणा की। सावरकर ने 28 सितंबर 1906 को मैजनी की जीवनी को पूरा किया। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी। सावरकर को इंग्लैंड से भारत
SS मोरिया नामक जहाज़ से लाया जा रहा था। जब 8 जुलाई 1910 को जहाज़ मार्सेलेस बंदरगाह पहुंचा तो ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वह चलते जहाज़ से कूद पड़े, परंतु सावरकर पुनः गिरफ्तार कर लिए गए। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की? 1925 में। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था किसने? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जिनका जीवनी 1879 से लेकर 1915 तक था, बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीकी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। ये बागा जतीन के नाम से जाने जाते थे। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? पी मित्र ने। अनुशीलन समिति यह फ्लो चार्ट में दिखाया गया है, जैसा कि मिदनापुर 1902, ढाका में अक्टूबर 1906 में, कलकत्ता मार्च 1902 में सत्येंद्र नाथ बसु, जिन्हें शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार इन्हें माना जाता है प्रथम नाट्य मित्र। यही पी मित्र हैं जो 1902 में, जतीन्द्र नाथ बनर्जी जिन्हें बाघा जतीन कहा जाता था, बारिंद्र नाथ घोष जिन्हें सुमित सरकार के अनुसार इन्हें भी माना जाता है संस्थापक अनुशीलन समिति के। कलकत्ता में ये लोग थे, ढाका में ये थे पुलीन बिहारी दास, और मिदनापुर में स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु। वर्ष 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा। वर्ष 1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन। बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में वर्ष 1906 से युगांतर का प्रकाशन। हेमचंद्र कानूनगो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ थे। बारिंद्र नाथ घोष के क्रियाकलापों के एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। इनके क्रियाकलापों ने, उसका नाम क्या था? अनुशीलन समिति। बारिंद्र घोष किससे संबंधित थे? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति थी क्या थी? नारी उत्थान के प्रति समर्पित, या विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, या मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, या फिर लास्ट ऑप्शन एक क्रांतिकारी संगठन। तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। बारिंद्र घोष का संबंध अनुशीलन समिति से था, यह एक क्रांतिकारी संगठन था। बारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? अनुशीलन समिति से। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान क्या था? पूर्वी बंगाल में। वर्ष 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलीन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908, इसका संबंध इनमें से किसके साथ है? प्रफुल्ल चाकी से। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? चितरंजन दास ने। अलीपुर षड्यंत्र मामले 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोर लगाकर चितरंजन दास ने किया था। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? 1924 में। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक सदस्य में सचिंद्र नाथ सान्याल जो कि अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी कहाँ पे?
कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? शिव वर्मा ये नहीं थे। भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। जो नहीं थे वो शिव वर्मा थे, ये उसमें नहीं थे। शिव वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। बाद में ये इसके परवर्ती संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े। शेष तीनों भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राम प्रसाद बिस्मिल HRA के सदस्य रहे थे। शिव वर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार करके कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? ये कथन राम प्रसाद बिस्मिल का था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। पंडित बिस्मिल का यह उम्दा शायर भी थे। फांसी के तख्त पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को इन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा था, जो इस प्रकार था, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरी ही जुस्तजू रहे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्र में इस प्रश्न के उत्तर के रूप में विकल्प सी को प्रदर्शित किया था, जबकि संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये कथन लिखा गया है बिस्मिल के द्वारा। उपयुक्त गज़ल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की हैं। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वे वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिरहा गांव में पैदा हुए। यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी एवं वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ़ार की पत्रिका सबाह में छपी थी। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता बिस्मिल, जो कि ऊपर प्रश्न में है। उपयुक्त गज़ल की पंक्तियाँ शायर बिस्मिल अजीमाबादी की हैं। तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? राम प्रसाद बिस्मिल को। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड, जिसे वर्तमान में काकोरी एक्शन डे के नाम से जानते हैं, उस नाम से ये प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, अतः वे काकोरी कांड मुकदमा से बच निकले थे। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज है, वहाँ पे अल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। काकोरी कांड से संबंधित मुकदमे में साचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदी लाल एवं ममत नाथ गुप्त भी शामिल थे। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? ये 1925 में, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी स्थापना हुई थी 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? चंद्रशेखर आज़ाद। निम्न में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? चंद्रशेखर आज़ाद। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को। निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? सूर्य सेन। मास्टर सूर्य सेन उसमें संबंधित नहीं थे। सूर्य सेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। बाकी सभी जो विकल्प दिए गए वो सभी काकोरी कांड से संबंधित थे। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा हुआ नहीं है? भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? जगत नारायण मुल्ला। काकोरी कांड जो 1925 में हुई, उसको अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा दिया गया था। इस कांड में कई लोग पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया और अभियुक्तों की ओर से सरकार ने
लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकरण नाथ मिश्र को नियुक्त किया। अभियुक्तों की मांग थी कि उच्च कोटि के वकीलों को सरकार नियुक्त करे, परंतु सरकार का निर्णय अंतिम था। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं है? M.A. अंसारी। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें M.N. राय, श्रीपाद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगारवेलू चेटियार का इन पर मुकदमा चला था। तो इसमें M.A. अंसारी जो हैं वो शामिल नहीं थे। किसने कहा था, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? ये कथन इनमें से किनका था? वाजिद अली शाह का। उपयुक्त पंक्ति अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की है। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज़्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान तथा फांसी दिए जाने पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। इनमें से किनके द्वारा? चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों के प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु द्वारा हत्या कर दी गई। इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि ये थी। HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में उस समय बम फेंका जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। इसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। किसके साथ? बटुकेश्वर दत्त के साथ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई 1928 में। निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? इनमें से किसने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। कौन? भगत सिंह। विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। किसने सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? मुठभेड़ में गोलियों से। भगत सिंह के गिरफ्तार होने के बाद भी मशहूर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। काकोरी षड्यंत्र केस से ही पुलिस को चकमा दे रहे आज़ाद लाहौर षड्यंत्र केस में भी पुलिस से बच निकले। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, किंतु 27 फरवरी 1931 को एक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उन्हें इलाहाबाद, वर्तमान में जो प्रयागराज है, उसके अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। अंतिम समय तक भारत माँ के इस अमर सपूत ने बर्बर पुलिस का सामना किया और अंतिम गोली शेष रहने की स्थिति में स्वयं प्राण उत्सर्ग कर लिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया, जबकि भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा है? सरदार भगत सिंह। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। नेक्स्ट, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली में बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया।
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई 23 मार्च 1931 को। इन तीनों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में। फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह का स्मारक स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त को। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को भारत मां के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेल्युलर जेल अंडमान भेज दिया गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई? अलीपुर षड्यंत्र केस, या लाहौर षड्यंत्र केस, या काकोरी, या कानपुर? तो इन्हें लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह को उसके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दी गई। कौन से दो साथी के साथ? राजगुरु और सुखदेव के साथ। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई? इनमें से रामप्रसाद बिस्मिल, या रोशन सिंह, या भगत सिंह, या सुखदेव, या राजगुरु? तो इनमें से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी दी गई। 3, 4, 5 लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। अशफाकुल्लाह खां। अशफाकुल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर में हुआ था। तथापि यदि 1857 के विद्रोह का संदर्भ भी लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर अजीजुद्दीन होगा, क्योंकि 1857 में दिल्ली विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों द्वारा मुगल शहजादे मिर्जा अजीजुद्दीन को नवंबर 1857 में 6 अन्य मुगल शहजादों के साथ दिल्ली दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट, नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है। अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके तिथियानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। सबसे पहले लाहौर मुकदमा, इसके बाद कानपुर मुकदमा, इसके बाद काकोरी और सबसे लास्ट में मेरठ मुकदमा। 1, 4, 2, 3। लाहौर का प्रथम षड्यंत्र मुकदमा गदर आंदोलन के बाद वर्ष 1916 में। दूसरा षड्यंत्र मुकदमा भगत सिंह आदि के मामले में वर्ष 1930 में हुआ। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 का। काकोरी षड्यंत्र 1925 तथा मेरठ षड्यंत्र मामला 1929 का है। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के संदर्भ में अभिष्ट उत्तर सी सही होगा। निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? काकोरी षड्यंत्र केस ये 1924, ये सही नहीं है, ये 1925 में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुई ट्रेन डकैती को कहते हैं। इस डकैती में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन से ले जा रहे 4000 रुपये की डकैती की। इस डकैती में चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, मनमथ नाथ गुप्ता, राजेंद्र लाहिड़ी आदि क्रांतिकारी शामिल थे। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण प्रथम एवं द्वितीय में निर्णय की तिथियां 1916 एवं 1930 में, अतः सी सही सुमेलित है। इसी प्रकार विकल्प ए और बी भी सुमेलित है, केवल डी सुमेलित नहीं है, जो काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1925 होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस, डी सही नहीं है। नासिक षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद का, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्लाह का, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास से, जबकि रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था, नासिक से नहीं था। वे गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए थे। रास बिहारी बोस, इनका दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंध था, ना कि नासिक षड्यंत्र केस से। नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, सही मिलान करें। हावड़ा षड्यंत्र केस जति, लाहौर षड्यंत्र केस राजगुरु, दिल्ली षड्यंत्र केस मास्टर अमीर चंद और अलीपुर षड्यंत्र केस अरविंद घोष। हावड़ा षड्यंत्र केस जतेंद्रनाथ मुखर्जी, लाहौर षड्यंत्र केस राजगुरु, दिल्ली षड्यंत्र केस मास्टर अमीर चंद, अलीपुर षड्यंत्र केस अरविंद घोष। मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। 20वीं सदी के तीसरे दशक में भारत में वामपंथी विचारधारा ने जोर पकड़ा तो सरकार ने दमन का सहारा लिया।
वामपंथी नेताओं को जेल में डाला जाने लगा। इसी के तहत वर्ष 1924 में कानपुर में श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के मुकदमे में फंसाकर जेल में डाला गया। इन चारों का 4-4 साल कैद की सजा हुई। निम्न में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? मास्टर सूर्यसेन ने। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगराबल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। चटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना बनाई थी किसने? मास्टर सूर्यसेन ने। चटगांव आर्मरी रेड में इनमें से कौन संबंधित था? सूर्यसेन। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? खुदीराम बोस। सुखदेव का जन्म 1907, फांसी 1931, आयु 24 वर्ष। अशफाकुल्ला खां जन्म 1900, फांसी 1927, आयु 27 वर्ष। खुदीराम बोस जन्म 1889, फांसी 1908, इनकी आयु 18 वर्ष 8 माह 8 दिन। सबसे कम उम्र के थे जिन्हें फांसी दी गई। नेक्स्ट, हेमू कालनी जन्म 1923, फांसी 1943, फांसी के समय आयु 19 वर्ष 9 माह 28 दिन। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, सही मिलान करें। अभिनव भारत समाज VD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। अनुशीलन समिति अरविंद घोष। गदर पार्टी लाला हरदयाल। स्वराज पार्टी CR दास। अभिनव भारत VD सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी CR दास। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही मिलान करें। अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर। मित्र मेला विनायक दामोदर सावरकर। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी S सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिंद्रनाथ सान्याल, SN सान्याल। नेक्स्ट, अभिनव भारत VD सावरकर, मित्र मेला VD सावरकर, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी S सेन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन SN सान्याल। नीचे दिए गए सूची 1 और 2 दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन करके मिलान करें। चटगांव शस्त्रागार हमला किससे संबंधित है? मास्टर सूर्यसेन। काकोरी षड्यंत्र ये किनसे संबंधित है? राम प्रसाद बिस्मिल। लाहौर षड्यंत्र ये किनसे संबंधित है? जतिन दास। और गदर पार्टी लाला हरदयाल। चटगांव शस्त्रागार हमला सूर्यसेन 18 अप्रैल 1930। काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल 9 अगस्त 1925। लाहौर षड्यंत्र जतिन दास। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। गदर पार्टी लाला हरदयाल वर्ष 1913 में स्थापना। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई वह कौन था? भगत सिंह या बिपिन चंद्र पाल या जतिन दास या SC बोस? जतिन दास की मृत्यु हो गई भूख हड़ताल के दौरान। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, मिलान करें। जतिन दास भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ के दौरान। भगत सिंह फांसी हो गई। कल्पना दत्त आजीवन कारावास में इनकी मृत्यु हो गई। जतिन दास भूख हड़ताल के दौरान, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ के दौरान, भगत सिंह फांसी से, कल्पना दत्त आजीवन कारावास। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, सही मिलान करें। चटगांव आर्मरी रेड कल्पना दत्त। अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर, गलत लिख दिया हुआ है, विनायक दामोदर सावरकर। अनुशीलन समिति अरविंद घोष। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। चटगांव आर्मरी रेड कल्पना दत्त सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार हुई, इन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। अभिनव भारत VD सावरकर। अनुशीलन समिति अरविंद घोष। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक तथा काकोरी कांड में आजीवन कारावास से दंडित श्री योगेश चंद्र चटर्जी ने अपनी आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम में स्पष्ट लिखा है कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाओ समिति का गठन किया। पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट पर प्रस्तुत शंकर नारायण राव के आलेख में यह उल्लेखित है कि मुख्य मुकदमे में बचाव समिति के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। यहाँ हम श्री चटर्जी की पुस्तक को प्राथमिक स्रोत मानते हुए विकल्प बी को उत्तर के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रारंभ में विकल्प डी को सही माना, परंतु संशोधित उत्तर पत्र में विकल्प बी को सही माना। तो सही उत्तर है गोविंद बल्लभ पंत। सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, सुमेल करें। रिवोल्ट ग्रुप ए, रिवोल्ट ग्रुप मास्टर सूर्य सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद। पंजाब नौजवान भारत सभा लाला लाजपत राय। पंजाब नौजवान भारत सभा ये लाला लाजपत राय नहीं, ये भगत सिंह क्या है, भगत सिंह द्वारा स्थापित। सही उत्तर है डी 5, 1, 2, 4। सही शुमेल इस प्रकार है, रिवोल्ट ग्रुप मास्टर सूर्य सेन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद, पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह। बंगाल में चटगांव क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने का श्रेय मास्टर सूर्य सेन को है। उन्होंने रिवोल्ट ग्रुप की स्थापना की। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तानी गणतांत्रिक संघ HRA के संस्थापक थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के काकोरी ट्रेन डकैती में इनका विशेष योगदान था। हिंदुस्तानी समाजवादी गणतांत्रिक संघ के सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। भगत सिंह वर्ष 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सम्मिलित हुए। इनके द्वारा पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था। निम्न में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? अंबिका चक्रवर्ती। वर्ष 1926 में लाहौर, वर्तमान पाकिस्तान में है, वहाँ पे सरदार भगत सिंह, छबील दास, यशपाल, रामचंद्र, भगवती चरण बोहरा आदि ने मिलकर नौजवान सभा की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भारत में मजदूर एवं किसानों का राज्य स्थापित करना था। अंबिका चक्रवर्ती इसमें बाद में शामिल हुए थे, शुरू में प्रारंभ में ये नहीं थे उसमें। नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। अभिनव भारत अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी और इंडियन पेट्रियाट एसोसिएशन। तो 1 अभिनव भारत और 2 अनुशीलन समिति ये क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे। अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति दोनों क्रांतिकारी संगठन थे। इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1888 ईस्वी में कांग्रेस के विरोध में की थी। नेक्स्ट, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। निम्न कथनों पर विचार करिए और कूट में से सही उत्तर चुनिए। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, बिल्कुल सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, ये भी सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में, इन्होंने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। भगत सिंह इसके संस्थापक सदस्यों में थे। निम्न में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ। इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में दी गई, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में तथा अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? वाराणसी या गोरखपुर या कानपुर या लखनऊ? तो इन्हें गोरखपुर में फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोरखपुर में, गोरखपुर जेल में। निम्न में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के
क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? गोपीनाथ साहा ने। 12 जनवरी 1924 को कलकत्ता के चौरंगी रोड पर गोपीनाथ साहा नामक भारतीय क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या करने का असफल प्रयास किया था, परंतु दुर्भाग्य से एक अंग्रेज नागरिक अर्नेस्ट डे को गोली लग गई। ध्यातव्य है कि चार्ल्स टेगार्ट वर्ष 1923 से 1931 के मध्य कलकत्ता में पुलिस कमिश्नर था। निम्न में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? बीना दास ने। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई? किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? भगत सिंह ने। ये कथन, उपयुक्त कथन भगत सिंह का है। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाठी क्लब, इसकी स्थापना किसने की थी? लाठी क्लब बाल गंगाधर तिलक ने। लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की स्थापना या शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। ये बिल्कुल सत्य है। भगत सिंह ने मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्र और पुलिन दास द्वारा की गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी इन्होंने की थी। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो इस तरह ये टॉपिक खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।